15,000 से ज़ायद लोगों ने अपने कवायफ जमा करा दिए गए हैं। इसको हम कल से अखबार में भी इसकी तशहीर करेंगे ताकि लोगों के लिए और आसानी हो। हम चाहते हैं कि दूर दराज हर इलाके में लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और हुकूमत सिंध की जानिब से दिए गए सब्सिडी का फ़ायदा लें। और हुकूमत सिंध की यही प्रायोरिटी है कि हम उस तरीके से सब्सिडी दे के लोगों को जो है वो रिलीफ दे सकें। तो उसमें 67 लाख मतलब 6.7 मिलियन अफराद को हुकूमत सिंध जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के डेटा के तहत जो है वो सब्सिडी दे रही है। उसके बिल्कुल सिंपल बता दिया गया है कि जी वेबसाइट पे जाएं, अपना नाम लिखें, अपना NIC नंबर लिखें और अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखें और फिर आपने बैंक का IBN नंबर देना है। IBN नंबर देंगे तो इमीडिएटली जो है वो बैंक के पास आपका डेटा चला जाएगा और वो आपका ईजीली जो है आपको वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये तो एक चीज़। फिर जो एक दूसरी सब्सिडी हुकूमत सिंध ने दी वो दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जी जो लोग सफ़र कर रहे हैं बसेस में, ट्रांसपोर्ट में, वैगन्स में, सुजुकियों में, उनको भी सब्सिडी दी जाए। और उसका भी मैकेनिज़्म बता दिया गया कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर हजरात से कवायफ लेके उनको भी हमने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो दे दी गई, वो अपने कवायफ जमा कराएँ और उसमें भी एक्साइज का जो रजिस्ट्रेशन का हमें रिकॉर्ड मिलेगा उसके तहत जो है उनको भी सब्सिडी मिलेगी। और वाहिद सूबा है सिंध, पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा है जो कि ना सिर्फ सरकारी बसों में सफ़र करने वालों को सब्सिडी दे रहा है, लेकिन जो प्राइवेट बसों में, प्राइवेट वैगन्स में, प्राइवेट मजदाज में, प्राइवेट सुजुकियों में भी सफ़र कर रहे हैं उनको भी सब्सिडी दे रहा है। पाकिस्तान में सर कोई भी ऐसा सूबा नहीं है जो कि हर जो है पब्लिक मतलब इस तरह की कोई किराए की जो सवारी जो ले रहा हो उसको सब्सिडी दे। पाकिस्तान का वाहिद सूबा सिंध है जिसने ये इनिशिएटिव लिया और वो भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो हिदायतों पे और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायतों पर ये फैसले किए गए। अब जो आज हम जमा हुए हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया भर में मंशियात की लानत जो है एक बहुत बड़ी लानत के तौर पे सामने आई है और नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात में जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो राग़िब होती है और उसकी वजह से उसके असरात पूरे समाज पे पड़ते हैं। मंशियात की नेगेटिविटी जो आपकी पूरी सोसाइटी में पड़ती है, उससे क्राइम बढ़ते हैं, लोगों के फैमिलीज तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट और मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे का सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को इस मंशियात से दूर करना है। इसमें कार्रवाइयाँ जो है हुकूमत सिंध ने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि एग्रेसिवली कार्रवाई कर रही है। मेरे साथ बैठे हुए मिनिस्टर एक्साइज मुकेश चावला साहब जो बड़ी मेहनत के साथ इन मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन कर रहे हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली कोई 3-4 केसेस पकड़े हैं। एक केस जिसके लिए आज हम बैठे हैं यहाँ पे दफ्तर में, रिसेंटली जो है नेवल इंटेलिजेंस ने जो है इनको इत्तला दी नारकोटिक्स फोर्स जो हमारी सिंध हुकूमत की है एक्साइज डिपार्टमेंट को कि जी कोई बहुत बड़ी शिपमेंट आने वाली है। तो नेवल इंटेलिजेंस की इब्तिदा की उस इत्तला पे एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स अलॉन्ग विद मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्होंने वहाँ पे रेड किया है। रेड करने के बाद इनको 500 किलो से ज़्यादा इनको आइस, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, मैं समझता हूँ कि ये कोई 5 अरब रुपए से ज़ायद की जो है वो आइस है जो कि इन्होंने लिए और इनको जो है इम्पोर्टेड लिक्वर जो है वो इन्होंने कॉन्फिस्केट किया है। वो सारा सामान इनका यहाँ पे भी मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, वो डिस्प्ले भी करते। मैंने कहा भी ये बैठ के हम वो डिस्प्ले मार्केटिंग नहीं करेंगे उन चीज़ों की, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद में एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक्साइज का महकमा, मिनिस्टर जो इनके एक्साइज के हैं और इनकी पूरी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं गुजारिश करूँगा एक्साइज मिनिस्टर साहब से कि इसके अलावा भी 3-4 बड़ी कार्रवाई उन्होंने पूरे सिंध भर में की। अभी एक देही इलाके में इन्होंने कार्रवाई की, वहाँ पे भी इन्होंने गाड़ी और बहुत बड़ा मंशियात पकड़ी है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। तो ओवर टू मिस्टर मुकेश चावला साहब। थैंक यू जी। जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब ने आपको बताया तो उसमें 1-2 चीज़ें मैं ऐड करता चलूँगा। ये जो पीपल्स फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम है इसमें जैसे ही कल अनाउंसमेंट हुई थी, वाइल जो CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी दौरान फर्स्ट बैच 1500 लोगों ने उसी वक्त उस ऐप का यूजेज किया और अभी तक जो 15,000 लोगों ने यूजेज किया है। रात को हमारा सर्वर डाउन भी हो गया। रात को सर्वर डाउन होने की वजह ये थी कि हैकिंग होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से सर्वर को हमें स्लो डाउन करना पड़ा और उस पर हमने मज़ीद उसको बेहतर करके आज सुबह से वापस उसका यूजेज शुरू हो गया। बिल्कुल एक नया चीज़ है तो उसमें थोड़े हर्डल्स आएंगे, 1-2 दिन ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी,
मगर इंशाल्लाह ये इसी महीने में जो ट्रांजैक्शंस हमने कंप्लीट करनी है वो हम कंप्लीट करेंगे। 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है, जिनमें से कल ही की तारीख में 2800 लोगों का, जैसे सीएम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जिनका अकाउंट सिंध बैंक में है उनको विदिन 24 आवर्स उनके पैसे उनके अकाउंट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन 2800 लोगों का जो अकाउंट था वो सिंध बैंक से रिलेटेड था, उनको पेमेंट 56 लाख रुपए अभी तक ट्रांसफ़र हो चुकी है। बाकी जो 13,000 केसेज है उनमें 1 से 2 दिन लगेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका कल जैसे ही इफ्तिताह हुआ कार्रवाई शुरू हो गई और कल ही की तारीख में 2800 लोगों को पेमेंट भी ट्रांसफ़र हो गई। देखिए जी, हमें बाकायदा हमारी ट्रांसपोर्ट की जो टीमें हैं वो हर जगह पे ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर स्नैप चेकिंग कर रही हैं। ये तो किराए भी बढ़े, किराए से पहले जो अभी रिसेंटली ईद गुजरी है उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 7 करोड़ रुपए की रिकवरी कराए, पैसेंजर्स को वापस की है 7 करोड़ रुपए की रिकवरी। तो अभी भी जहाँ पे हमें कोई अगर इक्का दुक्का कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई किसी ने किराए बढ़ाए हैं तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की और उनको हैवी जुर्माने दिए। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए 28 फरवरी वाले, उसी पे ही हर सूरत में जो है सबने किराया वसूल करना है। तभी तो हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं। हम सब्सिडी इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि हम अरबों रुपए ट्रांसपोर्टर को भी दें और ट्रांसपोर्टर जो है ऊपर से वो पैसे भी ज़्यादा लें। इसलिए गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है। ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशंस जो हैं उनसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अलग मीटिंग्स हुई हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद उन्होंने एश्योरेंस दी है और आपने देखा कि मीडिया में चीफ मिनिस्टर हाउस में उन्होंने एश्योरेंस दिए कि वो किराए नहीं बढ़ा रहे, तभी हुकूमत सिंध जो है इतनी भारी रकम जो है वो आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए उनको दे रही है। आपसे एक सवाल है, एक कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम इस वक्त बन रही है, सब वगैरह निकले हुए जिनके तौर पर कल उन्होंने आपके रहनुमा से भी मुलाकात की। कौन से थे? पुरानी वीडियो है भाई। सोशल मीडिया पे एक बड़ा मुहम्मा बना हुआ है कि पीपल्स पार्टी को कोई बहुत बड़ा डैमेज। अच्छा, मैं अर्ज कर लूँ, और वहाँ पर अर्ज कर लूँ। पीपल्स पार्टी देखें जी, एक समंदर है, समंदर में हर कोई कोशिश करेगा पानी पीने का, जितना भी वो कोशिश करे, पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी रहनुमा आपने कहा कि लोग दौरों पे निकले हुए हैं, जो भी निकले उनकी अपनी ज़ाती मर्जी है और उनको पूरा हक है। हम तो चाहते हैं कि सियासत में कंपटीशन हो, कि अगर कोई भी हमारे मुखालिफ पार्टी अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो उसका पूरा हक है, उसमें ना हमें परेशान होने की ज़रूरत है ना उनको किसी चीज़ का। हमें जहाँ उनको हेल्प चाहिए हमारी, हम उनकी हेल्प भी करेंगे। हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी को हमेशा इलेक्शन में अगर कोई मुकाबले में होगा ही नहीं तो इलेक्शन कैसे होगी। आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने लास्ट इलेक्शन में भी कितने वोट लिए हैं, हर जगह पे जो 2018 से वोट लिए उससे 2024 में ज़्यादा वोट लिए। तो हम हर साल हर टेन्यूअर में पीपल्स पार्टी को वोट ज़्यादा पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी की अल्हम्दुलिल्लाह सीटें ज़्यादा बढ़ती हैं क्योंकि लोगों का एतमाद है। और अगर ये अपोजिशन वाले अगर घर में बैठे रहेंगे तो ज़ाहिर वो भी थक जाएंगे। हम चाहते हैं कि वो निकलें, वो वर्क करें, वो भले मुखालफत करें, जायज़ तनकीद करनी जायज़ तनकीद करें, हम उसको इस्लाह समझेंगे, लेकिन हमें कोई परेशानी या घबराहट अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। और आपको भी पता है ऐसी कुछ कल जो है वज़ीर साहब की तरफ से लाइनें जारी हो गया, तमाम सूबों में एसओपी जारी कर दिए ताजरों के वजह से, मार्केटों के वजह से, लेकिन सिंध का नाम नहीं है। तो क्या सिंध में इसको कैसे देखते हैं, कब तक आप ताजरों को मना? देखिए, बड़ी रिलेवेंट बात की आपने। पीपल्स पार्टी की तरफ से आप बताए अवामी हुकूमत है और अवामी जो है उमंगों पर चलती है। कल ताजर बिरादरी से मुलाकात हुई जिसमें मुख्तलिफ एसोसिएशंस थी, जिसमें रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशंस थी, जिसमें शादी हॉल की एसोसिएशंस थी, जिसमें जो ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी, उनसे मुशावरत की और उसमें एक राय नहीं आई, उसमें मुख्तलिफ राय आई हैं। मुख्तलिफ ताजिर बिरादरी जो है उनके मुख्तलिफ राय हैं और एक राय ये भी आई कि जी लेट सपोज आप अगर इस चीज़ पे को बंद करते हैं तो आप ये देखेंगे उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। चीज़ अगर किसी चीज़ का को भी बंदिश से कोई फ़ायदा होता है तो बिस्मिल्लाह ज़रूर होना चाहिए। अगर बंदिश से नुकसानात ज़्यादा बढ़ते हैं या अगर बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि लाखों की तादाद में आपकी जो लेबर है, लाखों की तादाद में वो सिंध भर के ये ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे, आपके शादी हॉल्स पे काम करती है। अगर आप उनको एक टाइम पे आके बंद कर दोगे, जाहिर है कि यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी एक स्केड्यूलिंग है। लोगों ने जो अपनी जस्टिफिकेशन दी, उन्होंने कहा कि जी हम 8 बजे भी अगर दुकान बंद करें तो हम जाएंगे घर पे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे घर पे 9 बजे आराम से फ्रेश होके। और अगर आपने फिर हम
पहुँचेंगे रेस्टोरेंट्स में 10 बजे, तो रेस्टोरेंट बंद हो चुके होंगे। तो ज़्यादातर यही हमारे जो लोग जो दिन को अपना काम करते शाम को यही लोग रेस्टोरेंट वगैरह पे जा रहे होते, तो एक उनकी जस्टिफिकेशन थी। तो हुकूमत ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया, हमने मुकम्मल तौर पर ना किए और ना किए, लेकिन हम उस कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुश्तरका फैसला हो, किसी को नाराज़ करके हमने फैसले नहीं करने हैं और ऐसा कोई फैसला नहीं करना जिससे मईशत पे नेगेटिव असर हो, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स जमा होता है वो टैक्स जमा होता है कराची शहर से, सूबा सिंध से। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूबा सिंध में जो ताजिर बरादरी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को, जो कि सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करें। और अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो हुकूमत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको सीरियसली ग्रीवेंसेस हैं तो उनको नाराज़ करके हम जो है ऐसा काम नहीं करना चाहते। अच्छा, ये मुझे मुकेश साहब से मेरा ये सवाल है कि मुझे तारीख में पहली बार मेरे ख्याल में 500 किलो आइस, मुझे नहीं लगता इससे पहले इतनी बड़ी मिकदार में होती है। तो 500 किलो का मतलब ये हुआ, 500 किलो का मतलब ये हो कि एक तो ये थे आपने इसका प्राइस जो है ना 1 करोड़ बताया है, हालांकि मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में 5 से 10 करोड़ है, मुझे पता नहीं कि आपने 1 करोड़ की बताया। अच्छा, दूसरा एक क्या है, ये आलमी मंडी में जो कशीदा सूरत खिते में रसाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अब मंशियात धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं, इस हवाले से मजीद आपकी क्या एक समझी होगी, क्योंकि दस्तरस नहीं हो रहा है, ऑर्डर सख्त है, तो इस हवाले से तो मजीद क्या ऐसे इकदाम होंगे ताकि मजीद मंशियात को? देखिए जी, पहले तो ये जो पेशावर से जब आती थी तो पंजाब हरियाणा के क्रॉस करके आती थी और सिंध के बॉर्डर्स पर हम इसको पकड़ते थे। अभी और सख्ती कर दी है, वही मैंने बताया कि पाक नेवी से होगी, अब वो भी हमारे साथ इंटरव्यू हो गए। तो जितना हम कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी सख्ती कर सकें, चाहे वो बाय सी हो, बाय रोड हो, कहीं से भी हो, और इस पर कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। और इससे पहले हमने 1000 kg का केस कर चुके हैं। थैंक यू।